अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल सच्ची तरबियत में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। कैसे हैं आप सब नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ जनाब मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई का एक बयान, जिसमें बहुत अच्छे उन्होंने क़िस्से भी बताया है और ये मैंने फ़ेसबुक पेज से लिया है और इसको ओरिजिनल आपको यूट्यूब और फेसबुक पे भी मिल जाएगा। आइए हम इस बयान को सुनते हैं और इस क़िस्से को भी सुनते हैं कि किस तरीके से हमें जो है हमारे पास अल्लाह ताला की रहमत और नेमत, अल्लाह ताला ने जो हमें अता फ़रमाया उसकी कद्र करें। आइए हम वीडियो सुन लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। एक बादशाह था, वो समंदरी सफ़र में रवाना हुआ तो एक ग़ुलाम उसके साथ बैठा। तो जब वो कश्ती डोलती थी, हचकोले खाती थी, तो वो चीखे मारता था, तो कश्ती वालों का सुकून बर्बाद हो गया। एक दाना शख्स था, उसने कहा बादशाह अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको चुप करवाऊं। उसने कहा ये तो कमाल मेहरबानी होगी। तो उसने दो नौजवानों को कहा कि इसको ज़रा हाथों से पाँव से पकड़ करके पानी में गोते दो। तो उसको पानी में फेंका, जब वो डूबने लगा निकाला और कश्ती में बिठाया। वो चुप करके बैठ गया, अब कोई चीखता नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि ए दाना शख्स, मुझे समझ नहीं आई कि ये शख्स को आपने कैसे चुप करवा दिया। कहा बादशाह दरिया में गर्क होने की तकलीफ को नहीं जानता था, इसलिए किश्ती की सलामती की कदर नहीं थी इसको। अब इसने वो गर्क होने की तकलीफ देख ली, अब कश्ती की सलामती की इसको कदर हो गई है। तो अल्लाह ने जो हमें अता किया है, आप देखें कि उससे नीचे कितने लोग बसते हैं। जब आप नीचे फरिश्त देखेंगे जो बेचारे नाने शबीना को तरसते हैं, अगर मुझे थोड़ी सी तकलीफ है और मैं जो है वो उस तकलीफ में नाशुक्री करने बैठ जाता हूँ, तो मियाँ वो लोग भी हैं जो बेचारे अपनी मर्जी से अपना हाथ भी नहीं उठा सकते, जिनकी ईदें भी जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर गुजरती हैं, वो कई कई सालों के अंदर वहाँ अजियत में मुब्तला हैं। जब आप देखेंगे तो कहेंगे मालिक मैं जिस हाल में हूँ उस पर तेरा शुक्र है। शेख सादी फरमाते हैं मैं दिमश्क की जामे मस्जिद में नमाज जुमा के बाद निकल रहा था तो मेरे किसी ने जूते उठा लिए। तो ये शुरू से होता आया है। तो कहते हैं कि मैं नंगे पाँव जा रहा था और मेरी हालत ये थी कि मैं जूता खरीदने की इस्तात भी नहीं रखता था। तो मैं दिल में शिकवा कुना था कि इतना बड़ा लोग तुझे इमाम समझते हैं और तेरी ये माली पोजीशन कि जूते भी नहीं खरीद सकता। तो आगे मैंने देखा एक शख्स था जिसके पाँव ही नहीं थे और वो रेंगता हुआ आ रहा था। मैं फ़ौरन सजदा रेज़ हो गया, मालिक शुक्र है तूने पाँव तो अता किए, जूते आज नहीं तो कल नसीब हो जाएंगे। तो जो मुयस्सर है उसकी कदर सीखो, जो मुयस्सर नहीं है उसकी जलन में अपने आप को जलाने की कोशिश न करो, तो ज़िंदगी सौखी हो जाएगी। ये ज़ाब्ता मेरे हुजूर ने दिया, उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, अपने नीचे देखने की आदत डालो, तुम सुखी हो जाओगे, तुम परेशान नहीं होगे। लेकिन अगर शौक हो तुम्हें ऊपर देखने का, तो फरमाया फिर दीन में जो अपने से ऊपर है उनको देखो। कि मैं तो यार सिर्फ 5 पढ़ता हूँ, ये तहज्जुद भी पढ़ता है। मैं तो सिर्फ रमज़ान के फ़र्ज रोज़े रखता हूँ और ये हर माह नफली भी रखता है। मैं तो सिर्फ ज़कात देता हूँ, ये सदक़ात और खैरात भी कसरत से करता है। ये लोगों के काम भी आता है, दुखियों की मदद भी करता है। तो फिर उनको देखोगे तो फिर तुम्हारे अमल में कुव्वत पैदा होगी। ऊपर देखने का शौक़ आ जाए तो दीन में जो ऊपर है उनको देखो, वरना नीचे देखो, नीचे देखोगे ज़िंदगी सौखी रहेगी। अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो ज़िंदगी सौखी करने का तरीका यह है कि अपने नीचे देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो फिर सुनो, मैं तो कहता होता हूँ ये टेंशन फ्री हदीस है। सैयद अली मुर्तज़ा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज़्क पे राज़ी हो गया, अल्लाह उसके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाएगा। ज़िंदगी सौखी कर देती है ये हदीस पाक। तो जो अल्लाह ने दिया मालिक तेरा शुक्र है, ये थोड़ा करम है कि तूने हमें इंसान बनाया है, हमें फ़हम व इदराक की दौलतें दी है, हमें शऊर और खिरत अता किए हैं। कितनी मखलूक़ात हैं जो सारा दिन शिद्दत की गर्मी में बोझ उठाती हैं और चारा जाके जो है वो बाहर से ले रही होती हैं, वो भी तो तेरी मखलूक़ात हैं। तूने हमें इंसान बनाया, इंसानों के घर में पैदा किया, और मैं और आप तो इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते कि हमें अल्लाह ने मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बनाया है, हुजूर का उम्मती बनाया है। मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, ये मेरा मुकद्दर है, ये आपका मुकद्दर है।
جس کے لیے نبی آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، لوگ راہیں تکتے رہے، منتظر رہے، صدیوں انتظار کرتے رہے، لیکن ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ آنکھ کھولی، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دیتے ہوئے کہا مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آیا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، تو جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا، تو لوگوں کے کام آئیں۔ تو دیکھا ناظرین، کتنی خوبصورت بات کہی ہے، اور اس میں قصے بھی آپ کو سنائے گئے۔ واقعی ہمیں جتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے۔ اللہ نے ہمیں جو جسم کا ہر عارضہ درست فرمایا ہے، ہمیں ہر لحاظ سے بہت بہتر بنایا ہے، ہر چیز کے لیے، رزق کے لیے، اپنے کپڑے لتے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ آپ گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کے دیے ہوئی ہر رحمت اور نعمت کا شکر ادا کیجیے، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیجیے، الحمدللہ پڑھیے، اور اپنے سے نیچے کو دیکھیے۔ واقعی اگر ہم اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو صبر آئے گا کہ ہم بہت بہت لاکھ درجہ بہتوں سے بہت بہتر ہیں، الحمدللہ بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اگر ہم اپنی پریشانیوں کے لیے ہائے ہائے کرتے رہیں گے، ہائے ہم پریشان ہیں، لیکن آپ ان کو بھی دیکھو جو آپ سے کہیں زیادہ پریشان ہیں، لیکن پھر بھی خوش ہیں، رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات کہی ہے جناب ثاقب صاحب نے کہ تم تھوڑے پہ بھی شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہارے تھوڑے عملوں پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ بہت 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 زیادہ بہترین بات ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کیا کریں گے، اور آپ سے وہی بات کہوں گی پھر سے کہ چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، اور آگے لوگوں کو شیئر کیجئے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔